अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी वीडियो बोरिंग हो सकती है, मेरी वीडियो इनफॉर्मल हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो बात कुछ यूँ है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जब भी कोई औरत पीरियड्स यानी मेंसेस के फेज से गुजरती है और वो एक पीरियोडिकली हार्मोनल चेंजेस को फेस कर रही होती है, तो अक्सर उसको एक जुमला सुनने को मिलता है, वो ये है कि तुम अगर इस फेज से गुजर रही हो तो कौन सी नई बात है, हर औरत ही इस फेज से गुजरती है। पीरियड्स आने की वजह से किसी औरत के मूड के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसमें ना तो उसको उसके हस्बैंड से कोई सपोर्ट मिलती है और ना ही घर के दीगर अफराद की जानिब से। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि पीरियड शुरू होने से पहले होने वाले मूड स्विंग्स आया नॉर्मल हैं या ये किसी साइकोलॉजिकल मसले का पेश खैमा है। तो मेरी इस वीडियो को देखने वाले तमाम ख़वातीनों हजरात को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पीरियड शुरू होने से पहले होने वाले मूड स्विंग्स को और एनर्जी में आने वाली चेंजेस को साइकोलॉजिकल टर्म्स में प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ समझने को मिलती है कि ये कोई आम या नॉर्मल कंडीशन नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको साइकोलॉजिकल अंदाज में अगर टैकल ना किया जाए तो ये मूड स्विंग्स और ये एनर्जी का अप डाउन एक औरत की नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। अब अगर इस कंडीशन के सिम्टम्स के ऊपर बात की जाए तो इसके 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1 इमोशनल, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 फिजिकल। अब अगर इस कंडीशन के इमोशनल सिम्टम्स के ऊपर बात की जाए तो इस कंडीशन से गुजरने वाली औरत यकदम उदास हो जाएगी, यानी उसका मूड बैठे बैठे अचानक जो है वो उदासी की कैफियत में चला जाएगा। वो छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट होना शुरू हो जाएगी और उसको ऐसा लगने लगेगा कि उसको किसी काम के करने का दिल नहीं कर रहा। उसे ऐसा लगने लगेगा कि वो इस दुनिया को छोड़ के कहीं दूर चली जाए। छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आने लगेगा। ऐसा महसूस होने लगेगा कि कोई उसे अंडरस्टैंड नहीं करता और उसको ऐसा दिल करने लगेगा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और चली जाए और वो बगैर किसी बात के ऊपर यकदम अचानक रोने वाली कैफियत के अंदर चली जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ ये बात आपने यकीनन याद रखनी है कि कुछ ख़वातीन को ये तमाम सिम्टम्स पीरियड शुरू होने से पहले तो महसूस हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका साइकिल शुरू होता है तो वो इमोशनली खुद को नॉर्मल महसूस करने लगती हैं और उन्हें फिर खुद से ही कन्फ्यूजन होने लग जाती है कि अभी कुछ दिन पहले तो उनका मूड कुछ और तरह का था और अब वो किसी और तरीके से बिहेव कर रही हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन की स्टेट बहरहाल इस कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकती है। अब अगर इस कंडीशन के मेंटल सिम्टम्स के ऊपर बात की जाए तो इस कंडीशन से गुजरने वाली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनकी बात को कोई इंसान अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हर इंसान उनसे नफरत करता है। उन्हें फिर ऐसा भी महसूस होता है कि उनकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है। वो किसी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाती और उन्हें ऐसे लगने लगता है कि वो इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल है। अब अगर इस कंडीशन की फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर बात की जाए तो पेट के अंदर मरोड़ उठने की शिकायत ख़वातीन को हो सकती है। इसके अलावा सर में दर्द, छातियों के अंदर टेंडरनेस, जिस्म में फटीग, अच्छे तरीके से नींद का ना आना, एपिटाइट में चेंज, यकदम फास्ट फूड या किसी खास किस्म की खुराक की क्रेविंग होने जैसे सिम्टम्स शामिल हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर दर हकीकत होता क्यों है। बहुत से लोगों के नज़दीक इसकी हार्मोनल वजूहात हैं, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले ख़वातीन का माइंड हार्मोनल चेंजेस जो उनके जिस्म में हो रही होती हैं उनके बारे में स्ट्रांगली रिएक्शन शो करता है। जेनेटिक्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पहले से लाइफ के अंदर होने वाली इमोशनल स्ट्रगल्स इस कंडीशन को मज़ीद वर्स बना देती हैं। अब मसला यह है कि जब कोई औरत इस कंडीशन से गुजर रही होती है तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वो कोई अबनॉर्मल औरत है, वो नहायत अबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है, बात बात पे पता नहीं क्यों चिढ़ी जा रही है, मेरी बात क्यों नहीं बेहतर अंदाज में समझ पा रही, उसको किसी किस्म का काम करने का दिल क्यों नहीं कर रहा। इस किस्म की शिकायत उस औरत के हस्बैंड को, उसके घर वालों को उससे होने लगती हैं, जिससे उसके रिलेशनशिप्स और डेली लाइफ पूरी तरह इफेक्ट होने लगती है। फिर पाकिस्तानी मुआशरे का मसला ये है कि यहाँ पे
جو عورت اس کنڈیشن سے گزر رہی ہوگی اس کو بار بار ایسے جملے کہے جائیں گے کہ تم نہایت سینسیٹیو ہو، ہر عورت کو ہوتا ہے، تم کوئی نئی تو نہیں ہو جس کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ چیز مزید اس کنڈیشن کو ورسن کرتی ہے، یعنی کہ مزید عورت اس کنڈیشن کے اندر خود کو دبتا ہوا اور پھنستا ہوا محسوس کرتی ہے، اور اس کنڈیشن کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت نہایت ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتی ہے، وہ زندگی سے نا امید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی کسی بات کو کبھی سے سنا ہی نہیں گیا، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ دنیا میں ایک اب نارمل انسان ہے، اور یہ چیز آگے چل کے اس کی ذہنی صحت کو پوری طرح متاثر کر دیا۔ تو اگر اس کنڈیشن کے اندر کسی عورت کو ایسا محسوس ہو کہ وہ انسیف ہے، اس کو ایسا محسوس ہو کہ اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، تو اسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پری مینسٹرل ڈائسفورک ڈس آرڈر کا شکار ہے، اور اسے اس صورت کے اندر پروفیشنل ہیلپ ضرور لینی چاہیے۔ تو ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں پری مینسٹرل ڈائسفورک ڈس آرڈر سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ مزید جن ٹاپکس کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان کو کامنٹ سیکشن کے اندر مینشن کیجئے، اور اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی اپنے سائیکولوجیکل یا ریلیشن شپ ایشوز کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ بک کر کے ہمارے ساتھ اپنا ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہو تو وہ ہمارے فیس بک، انسٹاگرام یا ہمارے دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز میں سے کسی پیج کے اوپر بھی جا کر ان باکس کریں۔ ہم اس کو انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر ممکنہ جو بھی وقت ملا اس پر اپوائنٹمنٹ دیں گے۔ تھینک یو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔